नमस्कार दोस्तों, 1 to 4 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के श्रृंखला में हमारा जो पहला प्रश्न है वह आप लोगों के सामने है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों के पास इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन में पहला अगर देखा जाए तो 2 या 3 या 4 या 5। इस 2, 3, 4, 5 में से आप लोग बताइए कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए इसके सही आंसर को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि पाषाण काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पाषाण काल को किन 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों के सामने है कि पाषाण काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि पाषाण काल को इतिहास के किस काल में रखा गया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। पाषाण काल को इतिहास के किस काल में रखा गया है। इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। आइए समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या। इतिहास का वह प्राचीन हिस्सा जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते तथा जिसका पता केवल पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर लगाया गया है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि इतिहास का वह प्राचीन हिस्सा, यानी इतिहास का एक प्राचीन हिस्सा जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यानी उसका कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है और उसका पता जो है पुरातत्व के आधार पर लगाया गया हो। यानी कि इतिहास का कोई ऐसा साक्ष्य, ठीक है, जिसके बारे में कोई भी उसका लिखित साक्ष्य तो नहीं प्राप्त है, लेकिन पुरातत्व के माध्यम से उसका पता लगाया जा रहा है। पुरातत्व का अर्थ यहाँ पर यह है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में पत्थरों के औजारों व गुफाओं इत्यादि से उस समय के इंसानों के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले होते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके साक्ष्य तो हमें लिखित साक्ष्य में प्राप्त होते हैं लेकिन हम उस लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपके सामने यह है कि आदि ऐतिहासिक काल, अर्थात आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। पीछे हमारा था प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में हमारा लिखित साक्ष्य ही नहीं प्राप्त होता है बल्कि उसमें इतिहास की जानकारी हम पुरातत्वों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों के सामने है कि निम्न पूरा पाषाण काल तथा मध्य पूरा पाषाण काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है।